बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद महराज और इस वक्त मैं मौजूद हूं हॉकी स्टेडियम। हॉकी स्टेडियम वो ग्राउंड जहां पर पाकिस्तान के बड़े माया नाज जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का शेखपुरा का नाम रोशन किया और बड़े बड़े टैलेंट्स जो बड़े बड़े अज़ाज़ात हैं वो अपने नाम किए, जिनमें वर्ल्ड कप, 4 वर्ल्ड कप, एशियंस गेम, ओलंपिक्स और हर जो जीतने वाला टूर्नामेंट था जो जिसमें कामयाब हुए उसमें शेखपुरा की नुमाइंदगी थी। मैं बात करता चलूँ यहाँ पे अनवर सईद मरहूम, नवीद आलम, अखलाक अहमद, इश्तियाक अहमद, मंजूर खालक और इसके अलावा इतने नाम हैं कि मुझे ख़ुद से भूल रहे हैं कि वो जिनके साथ मैं ख़ुद यहाँ पे हॉकी का प्लेयर था। मैं यहाँ पे खेलता रहा इस ग्राउंड में और हमेशा शेखपुरा से बड़े बड़े नाम पैदा हुए। और जब हम ज़माना तालिब इल्म में हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम थे और इस ग्राउंड में ग्रॉसी ग्राउंड में हम खेलने के लिए आया करते थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और बेल्जियम के जो खिलाड़ी थे, वो हॉलैंड के जो बड़े बड़े नाम थे, वो यहाँ पे इस ग्राउंड में वो हॉकी खेल चुके हैं। और यहाँ पे एक तमाशाइयों का बहुत बड़ा रश हुआ करता था जब हॉकी का मैच अनाउंस होता कि आज हॉकी का मैच है, चाहे वो लोकल टीमों के दरमियान होता था या कि इंटरनेशनल कोई टीम आती थी ग्रॉसी ग्राउंड पे खेलने के लिए, तो एक बहुत बड़ा एक हजूम यहाँ पे हॉकी को एंजॉय करता था। गली मोहल्लों में बच्चे हॉकी खेलते थे। अब गली मोहल्लों तो छोड़ें, जो ये ग्राउंड है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसका नाम अनवर सईद हॉकी स्टेडियम रखा गया, टर्फ के यहाँ पे बिछानी थी। 2009 में ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये मनसूबा शुरू किया और फिर ये इसकी बेस बना दी गई, इस पर पत्थर डाल दिया गया। फिर ये 18वीं तरमीम के बाद ये मनसूबा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास आ गया। अब ये मनसूबा अब तक तअत्तुल का शिकार है। यहाँ पे फर्दर कोई तमीराती काम नहीं किया जा रहा और यहाँ पे हॉकी नहीं होती। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो मेरे इस तरफ जो है वो अभी शाम ढल रही है, तो ये देखें यहाँ पे चेयर्स लग चुकी हैं। ये चेयर्स यहाँ पे अब ये लोग आएंगे, इसको रेस्टोरेंट बना दिया गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये या इस तरफ आएँ तो ये यहाँ पे दरियाँ बिछा दी गई हैं। यहाँ पे लोग यहाँ अपने वो इस तरह इसको कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें उसको आपको दिखाएं तो ये जो चेंजिंग रूम थे या जो इसको हम इंक्लूजन कह सकते हैं, ये इसके इतने बुरे हालात हैं कि ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। यहाँ पे ईंटें दरवाजे उखाड़ के ले गए हैं। यहाँ पे जो नशा के आदी अफराद हैं वो आपको दिखाई देंगे, वो यहाँ बैठ के नशा करते हैं। और इसके जो अतराफ़ में जंगले थे वो जगह जगह से वो कट चुके हैं, वो चोरी हो चुके हैं और ग्राउंड के अतराफ़ में घास है। और ये नीचे आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, इसकी बेस है, ये पत्थर है, ये सारा ये पत्थर आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थर है, ये पूरी ग्राउंड में ये पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक, अब ये ग्राउंड बेकार है, बिल्कुल बेकार है। और दुख होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम खुद हॉकी खेलते रहे, यहाँ पे बड़े नामवर लोग हॉकी और यहाँ पे बड़े बड़े नाम पैदा किए इस ग्राउंड ने हॉकी के मैदान में। अब क्या हाल है कि ये ग्राउंड बिल्कुल बेकार हो चुका है, पत्थर डाल के कई सालों से ये इसकी सूरत ऐसे ही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे शेखपुरा के जो साबिक खिलाड़ी हैं जिनका हॉकी में एक बड़ा नाम रहा है और उन्होंने बड़े बड़े जो है तरबियत की हॉकी के लोगों की, तो आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर वजूहात हैं कि ये क्रिकेट ये हॉकी ग्राउंड जो है वो। इसके साथ मैं ये बात करता चलूँ कि ये सिर्फ हॉकी की ये सूरत हाल नहीं है। ये क्रिकेट का स्टेडियम जो है बनाया था स्टेडियम तरफ पर, उसकी भी बर्बादी है, बुरा हाल है उसका, ठीक है। ये स्टेडियम के चारों तरफ पूरा कड़कड़ गंदगी के अंबार हैं, ढेर लगे हुए हैं। और अब शेखपुरा में हॉकी के लिए कोई ग्रॉसी ग्राउंड मौजूद नहीं कि जहाँ पे आपकी नर्सरी खेल सके, जहाँ पे नर्सरी तैयार हो सके, छोटे बच्चे आ सकें। बिल्कुल हॉकी कौमी खेल और इस कौमी खेल को बुरे तरीके से बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या वजूहात हैं, क्यों नज़रअंदाज किया गया, आइए बात करते हैं। हमारे साथ मंजूर साहब मौजूद हैं जी, मंजूर खालक साहब, उनसे जानते हैं कि बताएंगे। जी बताइएगा मंजूर साहब कि ये हॉकी ग्राउंड बड़े बड़े नाम पैदा हुए, यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए, पाकिस्तान दुनिया में उन लोगों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपने शहर शेखपुरा का नाम बुलंद किया और टैलेंट फैक्ट्री के नाम से शहर को जाना और पहचाना जाता रहा है। तो अब तो हॉकी होती नहीं है और ये ग्राउंड भी आपकी वीरान पड़ी है, बर्बाद हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ग्राउंड जो है यहाँ पे ग्रासी ग्राउंड थी। ग्रासी ग्राउंड होने के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सवात से जो था मंसूबा था
यहाँ लाकर ये यहाँ पर एडजस्ट किया। एडजस्ट किया तो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उनकी ये बुनियाद थी, लेकिन जो जब सेक्रेटरी से ख़त्म हो गई, सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी ख़त्म हो गए, अशरफ खान नाम था, तो फिर वो ये ग्राउंड तअत्तल का शिकार रहा है। यहाँ पर कोई हॉकी की ग्राउंड नहीं होती, यहाँ पे पत्थर डाल दिए गए, ना तो ये ग्रासी ग्राउंड रही है, ना ये आस्ट्रोटर्फ यहाँ पे रही है। यहाँ पे हॉकी को नशो नुमा हो सके, हॉकी के नशो नुमा के लिए बच्चे जो है आजकल गलियों मोहल्लों में नशे के आदी हो चुके हैं, वो उनको वहाँ से फुर्सत नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। ये हब है, ये जो जहाँ पे खड़े हैं ये हॉकी का ग्राउंड है, उसका हब है ये शेखुपुरा का। यहाँ अगर ग्राउंड हो तो आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बहुत सारे प्लेयर यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ इस वक्त और एक दोस्त मौजूद हैं जी, उनसे हम बात करते हैं कि अब तक क्या प्रोसेस हुआ है ट्रफ का या इसको ग्रॉसी ग्राउंड में तब्दील करने का। जो भी उनकी एप्लीकेशन डीजी स्पोर्ट्स के नाम पे गई तो उस पर क्या फर्दर कार्रवाई हुई और कहाँ तक ये मनसूबा पहुँचा। जी बताइएगा जी, आप डीजी स्पोर्ट्स के पास गए हैं, एप्लीकेशन आपने मूव की, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया। सो बेसिकली मैं ये बताता चलूँ कि मैंने जो डीजी स्पोर्ट्स को अप्रोच की थी, उसके बाद एक एप्लीकेशन मैंने पुट इन की थी, जिसमें मैंने उनको यही कहा था कि ये जो ग्राउंड है इसको या तो रीइंस्टेट कर दिया जाए ग्रासी फील्ड में, या इसको ऑस्ट्रोटर्फ के लिए बजट एलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि वो एक्सरसाइज उस टाइम पे बजट की एलोकेशन की चल रही थी। उस टाइम तक बजट की उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की डीएसओ शेखुपुरा को। डीएसओ शेखुपुरा ने मार्क करके कहा कि दिस जो ग्राउंड है इसकी लाजमी बजट में प्लेस किया जाए, क्योंकि ये मेजर हब्स जो है ना सिटी का, मेजर हार्ट ऑफ द सिटी अगर मैं कहूँ तो वहाँ ये ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए ये बजट एलोकेट लाजमी होना चाहिए। जिस पे डीजी स्पोर्ट ने फर्स्ट कट और सेकंड कट बजट के उसमें ये जो ग्राउंड है इसकी बजट की एलोकेशन ऑस्ट्रोटर्फ की रखी गई थी। लास्टली अभी जो पता चला है कि ना उन्होंने बजट एलोकेशन ननकाने में रखी है, ना शेखुपुरा में रखी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है डीजी स्पोर्ट से, जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल अयूब खोखर से कि वो इस ग्राउंड के लिए कम से कम बजट एलोकेट लाजमी करें। लाहौर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेखुपुरा इन अदर सिटीज़ एज वेल। थैंक यू। हाँ, पंजाब हुकूमत स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद किया अभी 14 अगस्त पर। अरशद नईम ने एक बहुत बड़ा एजाज़ जीता और उसकी जिस तरह से हौसला अफजाई की गई, खुशाइंद बात है, अच्छा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान का जो कौमी खेल हॉकी है इसकी बहाली के लिए, इसको फिर से उस दौर में लाने के लिए कोई इक़दाम उठाने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपके पास इतना भी फंड्स नहीं है कि आप अगर ट्रफ यहाँ पे नहीं दे सकते तो इस पत्थर को उठा के इसको ग्रासी ग्राउंड बना दिया जाए ताकि यहाँ के बच्चे हॉकी खेल सकें। पूरे शेखपुरा में शहर में एक भी हॉकी की ग्राउंड नहीं जहाँ पे बच्चे हॉकी खेल सकें, तो किस तरह हॉकी ऊपर उठाएंगे जी? हॉकी तो ऊपर नहीं उठेगी जब ग्राउंड ही नहीं है बच्चों के पास। उनकी सरपरस्ती करना या उनको फैसिलिटेट करना तो दूर की बात है, आप उनको ग्राउंड ही नहीं उनके लिए दे रहे। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत जो दावेदार है स्पोर्ट्स की बहाली की, उनको अमली तौर पर इस शहर के लिए, शेखपुरा के लिए, जो कि टैलेंट फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी कि यहाँ पे क्रिकेट हो, हॉकी हो, यहाँ पे इसका बड़ा टैलेंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे मेहरबानी करें इस ग्राउंड को आबाद करने के लिए, हॉकी की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए इस पर फौरी तवज्जो दी जाए। जी शुक्रिया।